अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लिंथ बीम का ख़र्चा बताने जा रहा हूँ। आज के ज़माने में कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और दुश्वारी का सामना लोगों को पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल की और बढ़ती महंगाई की सूरत हाल की वजह से लोग अपने घर पे कंस्ट्रक्शन के काम लोग रोक रहे हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं खरीद सकते। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का जो यूनिट कास्ट का रेट है वो भी बढ़ चुका है। अगर आप लोग ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका रेट भी बढ़ चुका है। फिनिशिंग के साथ अगर आप लोग बनाना चाहते हैं उसका भी रेट बढ़ चुका है। तो ये सारे के सारे इसी बढ़ती महंगाई की वजह से हमारे कंस्ट्रक्शन में हमें दुश्वारी का सामना हो रहा है। अभी 5 मरला घर के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बता दूं, उस दिन एक बंदे ने मुझसे पूछा कि 5 मरला में मैंने डीपीसी डालनी है कि प्लिंथ बीम डाल दूं, तो वो मुझसे मशवरा भी ले रहा था। तो मैंने कहा कि आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग प्लिंथ बीम डाल सकते हैं तो कोशिश करें कि प्लिंथ बीम ही आप लोगों के लिए बेहतर है। डीपीसी की थिकनेस कम होती है, प्लिंथ बीम की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसमें रिइंफोर्समेंट भी होता है। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों की जो इर्द गिर्द की दीवारें हैं वो सारे मोनोलिथिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जकड़े रहते हैं। तो अभी आते हैं प्लिंथ बीम का ख़र्चा। यानी प्लिंथ बीम, अगर आप लोगों को 5 मरले का प्लॉट है और आप लोग डीपीसी की बजाय प्लिंथ बीम डालना चाहते हैं तो और सोच रहे हैं कि प्लिंथ बीम पे कितना खर्च आएगा, तो 5 मरले का प्लॉट का जो साइज़ है वो 25-50 होता है। आप लोगों के 5 मरला घर में जो प्लिंथ बीम की टोटल लंबाई होती है वो 240 रनिंग फुट आप लोगों के प्लिंथ बीम की टोटल लंबाई आ जाती है। अभी प्लिंथ बीम में आप लोगों के जो मटेरियल्स लगते हैं और उसके जो यूनिट रेट मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना है। स्टील आप लोगों ने ग्रेड 60 वाला इस्तेमाल करना है प्लिंथ बीम में, और आप लोगों के प्लिंथ बीम में जो स्टील लगेगा तकरीबन 300 kg आप लोगों को 5 मरला घर के प्लिंथ बीम पे आप लोगों को 5 मरला घर के प्लिंथ बीम में आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। 265 रुपये पर केजी आप लोगों को सरिया मिल जाएगा। सरिये पे आप लोगों का जो टोटल ख़र्चा है वो तकरीबन 79,000 यानी 79,531 रुपये का ख़र्चा उस पर आ जाएगा। फाइन एग्रीगेट यानी आप लोगों को प्लिंथ बीम में सेंड भी दरकार होगा, तो सेंड आप लोगों को 73 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगा। 65 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मिल जाता है। नॉर्मली 4,729 रुपये का ख़र्चा आप लोगों के रेत पे आ जाता है। इसी के साथ साथ जो क्रश होता है, कोर्स एग्रीगेट बजरिया जो कहते हैं, वो आप लोगों को 145 क्यूबिक फुट रिक्वायर्ड होगी। 140 रुपये पर क्यूबिक फुट आप लोगों को मरगला क्रश या इसके साथ साथ अच्छा क्रश आप लोगों को साफ़ सुथरा मिल जाता है। क्रश पे आप लोगों का 20,370 रुपये का ख़र्चा क्रश पे आ जाता है। इसी के साथ साथ सीमेंट आप लोगों ने 53 ग्रेड वाला इस्तेमाल करना है। 24 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे। 1520 या 1530 में आप लोगों को बोरी मिल जाती है, तो 36,115 रुपये आप लोगों के सीमेंट का ख़र्चा आ जाता है। शटरिंग आप लोग प्लिंथ बीम के लिए एक साइड और दूसरे साइड पे लगाएंगे तो वो आप लोगों को 480 स्क्वायर फुट आप लोगों को शटरिंग रिक्वायर्ड होगा। 60 रुपये पर क्यूब स्क्वायर फुट आप लोगों को करके दे देंगे, तो 28,800 रुपये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ शटरिंग का खर्चा आ जाता है। कंक्रीट मिक्सचर और उसके साथ जो लेबर होंगे या मेसन होगा उसके लिए मैंने 1 जॉब कंसिडर किया हुआ है। 20,000 यानी 20,000 रुपये का खर्चा मैंने मिक्सचर और लेबर के लिए रखा हुआ है। स्टील फिक्सर आप लोगों का सरिया काटेगा, वहाँ पर फिक्स करेगा, बीम्स वगैरह बनाएगा, उसको 240 रनिंग फुट है या टन के हिसाब से आप लोगों से चार्ज करेगा या पर स्क्वायर फुट रनिंग फुट के हिसाब से चार्ज करेगा। 25 पर रनिंग फुट मैंने रखा हुआ है, तो 6,000 रुपये आप लोगों से स्टील फिक्सर वाला ले लेगा। इसी के साथ साथ बाइंडिंग वायर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, तो बाइंडिंग वायर आप लोगों को मैंने 1 जॉब लिया हुआ है। 4,500 या 5,000 का बाइंडिंग वायर, उसमें भी शायद बच जाए, वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। अभी आते हैं प्लिंथ बीम पे। 5 मरला घर के प्लिंथ बीम पे या 240 रनिंग फुट के प्लिंथ बीम पे टोटल जो खर्चा आता है वो तकरीबन 2,45,000 रुपये आप लोगों के प्लिंथ बीम पे खर्चा आ जाता है। अगर यूनिट कास्ट की बात करें यानी रनिंग फुट
कॉस्ट की बात करें, यानी आप लोगों के एक रनिंग फुट प्लिंथ बीम पे टोटल जो ख़र्च आएगा उसमें लेबर का ख़र्चा, सरिये का ख़र्चा, सीमेंट का, रेत का, बजरी का, मिक्सचर का, बाइंडिंग वायर वगैरह, इन सब का जो खर्चा अगर मिलाए तो पर आप लोगों के एक रनिंग फुट प्लिंथ बीम पे 833 रुपये का ख़र्चा आप लोगों का आ जाता है। अभी आप लोग 833 रुपये अपने जहन में रखें और आप लोग अपने प्रोजेक्ट में जितने भी लंबाई में आप लोगों के बीम्स है उसमें आप लोग उसको ज़रब दे दें। ये बात मैं 9x9 यानी 9x9 प्लिंथ बीम की कर रहा हूँ। तो जितने भी 9x9 के आप लोगों के प्लिंथ बीम है आप लोग अपने टोटल लंबाई को 833 में ज़रब दे दें तो आप लोगों के टोटल प्लिंथ बीम का ख़र्चा आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।